जीएम साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मंजीत भाई, आप बताइए कैसे हैं? किसानों को क्या कहना चाहेंगे नव वर्ष के लिए? नव वर्ष के लिए किसान भाइयों को मैं बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। वो खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे और ये भी किसान भाइयों से कहूँगा कि वो ऊपर वाले से दुआ करें कि फैक्ट्री अच्छे से चलती रहे और उनका गन्ना टाइम से सप्लाई होता रहे। जैसे अभी बॉयलर की बात चल रही थी, प्रोसेसिंग मिल की चल रही है, तो अब क्या स्थिति है? हमारा बॉयलर जो 5वां बॉयलर था, नया वाला बॉयलर, वो चल गया है फुल स्पीड पे। अब चीनी मिल चल गई है। आज 1 तारीख से हम अब 65,000 की क्रैशिंग इंजीनियर ने मांगी है, तो 65,000 की क्रैशिंग के हिसाब से आज चीनी मिल 1 तारीख में चल रही है। तो बढ़ गई स्पीड मतलब? हाँ, स्पीड आज, क्योंकि पिछले वैसे तो 5-6 दिन से वो गन्ना मांग रहे थे, लेकिन बारिश आने की वजह से गन्ना नहीं मिल पा रहा था। तो आज हमारे पास सफिशिएंट गन्ना भी हो गया है और 65,000 क्रैशिंग के हिसाब से चीनी मिल चल रही है। जैसे आपने किसानों को पुरानी किस्त का पेमेंट दिया, उसके लिए मैसेज लोगों के आ रहे थे किसानों के कि वो पेमेंट कौन सी तारीख से कब तक का, एक बार वो बता देंगे? जो पुराना भुगतान जो दिया है किसान को, वो दिया है हमने 11 तारीख तक का। 11 मार्च? 28 फरवरी से 11 मार्च तक का पेमेंट गया है। उसमें 25 करोड़ 27 लाख के आसपास का वो पेमेंट गया है। प्लस ही दिया मतलब कुछ? हाँ, 25 करोड़ दिन तक का बैठ। हाँ, 25 करोड़ 31 लाख, बल्कि 25 करोड़ 31 लाख। और नए का तो रूटीन आपका चल ही रहा है? हाँ, नया हमारा रेगुलर चल रहा है और संभवतः अगले हफ्ते का पेमेंट आज शुभ समाचार आ सकता है कि 24 तारीख तक का शायद पेमेंट आज फिर से आ जाए। तो किसान नए पेमेंट से तो गदागद है, और जो रिकवरी है वो कैसी चल रही है अभी? रिकवरी अभी 9% की चल रही है, क्योंकि बारिश होने से जैसे खेतों में पानी भर गया और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं हो रही है, सूरज नहीं निकल रहा है, उस वजह से थोड़ा रिकवरी वहीं की वहीं रुकी हुई है। अभी रिकवरी बढ़ नहीं रही है, जैसे ही धूप निकलेगी रिकवरी तेजी से बढ़ेगी। किसानों का कैसा सहयोग मिल रहा है, जैसे आप त्रिवेणी ग्रुप से हैं तो? किसानों का फिलहाल हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। किसान भाई हमें अच्छा गन्ना सप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने अपना रूटीन भी चेंज कर लिया। जो रात में आकर के एकदम भीड़ हो जाती थी, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो अपना सप्लाई का ट्रेंड भी चेंज कर लिया थोड़ा। उन्होंने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सुबह में ट्रालियाँ बहुत ही कम होती है और किसान 2 घंटे में 3 घंटे में वापस चला जाता है। तो जो रात में आने वाले किसान थे, वो अपने आप ही जो है सुबह 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद या सुबह को आने लगे। अच्छा, एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी चर्चा चल रही थी शहर में भी, जो व्यापारी में है वो लोग भी बात कर रहे थे कि अब की बार भीड़ की स्थिति नहीं, तो ये कैसे मैनेज किया? बस ये जो केन मार्केटिंग में इंडेंटिंग का ही एक बड़ा खेल है। अगर इंडेंटिंग हम बहुत सोच समझ कर कैलकुलेशन करके देंगे तो भीड़ नहीं लगेगी। हम थोड़ा हाई इंडेंट जो है कम करके देते हैं, और जब लगता है कि हमारी शाम तक फैक्ट्री जो है बढ़िया चल रही है, तो हम उसमें जैसे कहते हैं ना कि टॉप अप डाल दो, तो 5,000 7,000 10,000 का फिर टॉप अप डाल देते हैं। हम इंडेंट थोड़ा खींच के देते हैं, कम देते हैं, लेकिन जैसे ही लगता है फैक्ट्री बढ़िया चल रही है, अब दिक्कत आने वाली नहीं, तो उसमें हम गन्ने इंडेंट का टॉप अप डाल देते हैं। तो उससे किसान एकदम, या तो एकदम स्पीड बढ़ जा किसान की भी? हाँ, मतलब ये है कि वो इंडेंट जितना फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है उतना इंडेंट हम किसान को दे देते हैं। गन्ना यहाँ तुरंत आ जाता है। अगर हम कल गन्ना बढ़वाना हो और सेंटर पे मैं गन्ना दे दूँ, क्योंकि बुग्गी से सप्लाई है, तो जैसे अभी तक बालियान जी कुछ समस्याएं थी, छूट-फूट रह रही थी मिल में, कभी प्रेशर डाउन हो रहा था या कुछ है, तो अब तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है मिल? फैक्ट्री बहुत स्मूथ चल रही है। देखिए, पुरानी मिल है, छोटी मोटी समस्याएं तो कभी भी आ सकती है, मशीनरी में कभी भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब फैक्ट्री बहुत स्मूथ चल रही है। जो हमारे डीजीएम इंजीनियरिंग में बहुत ही मजबूती से कह रहे हैं कि मेरे को गन्ना दो आप, और मैं और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अभी 238 को लेकर एक बात चल रही है कि पर्चियों पर भी मोहर लग रही है, तो बीमारी बढ़ रही है 38 में, तो उसके बारे में एक बार बताएंगे क्या है? 238 देखिए काफ़ी डिटोरिएट कर चुकी है, किसान की पैदावार कम हो चुकी है, किसान अच्छे से जानता है, और किसान की इसमें लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में रेड रोड की संभावनाएं भी इसमें ज़बरदस्त है। हालांकि शामली एरिया में अभी नहीं है, लेकिन आना तो इसमें रेड रोड जरूर है और इस वैरायटी को जाना भी है। तो हम मोहर मारनी शुरू कर दी है, किसानों में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो 238 को हटा करके उसके रिप्लेसमेंट के लिए 15-023 है, 118 है, या और भी कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं। अगर होगी तो वो किसान को ला करके देंगे। तो किसानों को अच्छी वैरायटियाँ मुहैया करी जाएगी? किसान को अच्छी वैरायटी जो सूटेबल होगा, जिसमें वेट भी हो, क्योंकि चीनी मिल को भी अगले साल 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख कुंटल गन्ना चाहिए।
तो कम पैदावार वाली वैरायटी देकर के इस चीनी मिल को गन्ना नहीं मिलेगा। तो अच्छी वैरायटी हम देंगे किसान को। तो किसानों का आपका सहयोग रहेगा कि मिल रेट पर ही किसानों को बीज मिल जाए, इसी तरह की 100% जो हम बीज बाहर से ला करके देंगे वो चीनी मिल का जो रेट होता है, किसान का जो रेट 370 रुपये मान के चलो जो है, उसी रेट पे हम किसान को बीज उपलब्ध कराएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपका त्रिवेणी ग्रुप भी इसी तरह किसानों के साथ रहे और किसानों की सेवाएं देता रहे। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद।